चलिए प्रश्नावली 5.2 के कुछ क्वेश्चन रह गए थे, है ना, तो उनको बता देते हैं, बाकी अपने से घर से करके लाना। तो कुछ क्वेश्चन जैसे कि 6वां नंबर तक बता दिए, 7वां नंबर क्वेश्चन बताना है। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, पढ़ो। देखो 7वां क्वेश्चन है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। पहले देखो दिया क्या क्या है वो लिख लो। दिया है, दिया है, क्या दिया है बताओ। ए 11वां पद, ए 11 बराबर कितना है भाई, बोलो। 11वां पद कितना दिया, 38। अरे तुम लोग बोलते भी नहीं हो यार, कॉमा, फिर कौन सा पद दिया है, ए 16, मतलब ए 16 बराबर कितना, 73 दिया है। कौन सा पद ज्ञात करना है, ए 31 बराबर क्वेश्चन मार्क। चलो हम इसको समीकरण के रूप में लिख लेते हैं। अरे यार चिपकली तो डरा दिया हमें। तो चलो इसको समीकरण बना लेते हैं, और जब समीकरण बना लेंगे तो उसको विलोपन या प्रतिस्थापन से हल कर देंगे, आंसर आ जाएंगे, है ना। तो चलो, और कोई पद पूछ रहा है उसके लिए क्या जरूरी है, प्रथम पद मिल जाए और क्या मिल जाए, प्रथम पद ए मिल जाए और साधारणतः डी मिल जाए। तो कोई भी पद पूछेगा हम बता पाएंगे। जैसे 32 पूछ रहा या 32 पूछ ले, 72 पूछ ले, तो हम बता पाएंगे इजी तरीके से। तो चलो ए 11 बराबर, मतलब ए 11 बराबर 38। तो ए 11 को जो आप क्या लिख सकते हो इसमें, ए प्लस 10d लिख सकते हो बराबर 38। ठीक, इसको हम समीकरण नंबर 1 दे लेते हैं। कोई दिक्कत समस्या नहीं। अब समीकरण 2 इससे प्राप्त कर लेते हैं। ए 16 बराबर 73 ना है, 73। तो ए 16 को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 15d बराबर 73। समीकरण नंबर 2। किसी कोई दिक्कत समस्या। समीकरण 1 और 2 से देखो, समीकरण 1 और 2 से चलो विलोपन भी पढ़े हो ना 4 चैप्टर में, है ना। तो विलोपन से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। विलोपन से सॉल्व करेंगे तो पहला समीकरण लिखेंगे a प्लस 10d बराबर 38, और इधर क्या है दूसरा समीकरण a प्लस 15d बराबर 73। हम विलोपन में क्या करते हैं, घटाने पर, चलो घटाने पर लिख देते हैं, घटाने पर। चलो घटा डालते हैं, तो घटाने से पहले चिन्ह बदल डालो, प्लस का है माइनस, ये माइनस हो जाएगा, ठीक ना। ये ए कैंसिल हो जाएंगे, एक धनात्मक एक ऋणात्मक कैंसिल। ये ऋणात्मक है ये धनात्मक है, तो बड़ी संख्या ऋणात्मक है, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 5d आएगा। 10d में 5d घटा तो माइनस 5d आएगा। अब ये संख्या धनात्मक, ये संख्या ऋणात्मक घट जाएगी, पर ऋण संख्या के ऋणात्मक संख्या आएगी। चलो घटा दो, 35 आएगा, 35। चलो बहुत अच्छा। अब d बराबर -35 बटे -5, ये माइनस माइनस कैंसिल, 5 से काट दो, 5 7 35। d का मान कितना आ गया, 7। अब किसी d का मान आ गया है, a का मान निकालने के लिए चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रखो, a का मान आ जाएगा। चलो हम समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 यहां पे लिख लेना, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। चलो समीकरण 1 क्या है, a प्लस 10d बराबर 38। अब a का मान ज्ञात करना है, a धन 10, d का मान कितना है 7, यहां से देखो है ना, बराबर 38। a बराबर, इसमें सॉरी कभी पक्षांतर ना करो, पहले गुणा करा लो। तो a धन 7 दाम 70 बराबर 38। अभी 70 को उधर पक्षांतर कर दोगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, 38 माइनस 70। क्यों, इधर धनात्मक था उधर ऋणात्मक हो जाएगा। तो a बराबर घटा डालो, कितना आएगा भाई, 32 आएगा, -32 आएगा। क्यों, बड़ी संख्या ऋणात्मक है। तो हमने d ज्ञात कर लिया,
और ए भी ज्ञात कर लिया ना। अब कौन सा पद पूछ रहा था, ए 31 बराबर क्वेश्चन मार्क था, तो ए 31 बराबर क्या सूत्र होता है, ए प्लस 30d, एक कम करके वहां पे लिख दो, ए 31 बराबर ए कितना है भाई -32 धन 30, डी कितना आया है 7, चलो गुणा करा दो इधर, तो ए 31 बराबर -32, अब इसमें गुणा कराओ 7 शून्य 0, 7 त्रिक और 7 त्रिक 21, 210 धन 210, ये ऋणात्मक ये धनात्मक आपस में घट जाएंगे, तो कितना आएगा ए 31, घटाओ इसमें जल्दी से, देखो 210 में -32 घटा दो, 8 में 2 गया, 10 में 8 गया, तो जाओ देख लो पहले, 10 में 2 गया 8, एक इसको उधार दे दे 10 में 3 गया 7, ये इसको उधार दे दे 178, क्यों बड़ी संख्या धनात्मक है तो इसलिए धनात्मक आंसर आएगा 178, 31वां पद क्या होगा, तो लिख देना आता है 31वां पद 178, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। किसी कोई दिक्कत समस्या है ना आसान। चलो ऐसे अगला क्वेश्चन एक आध और कर देते हैं, बाकी आप लोग घर से करके आओगे। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। किसी एपी में 50 पद हैं, तो देखो 50 पद हैं और अंतिम पद क्या दिया है 106, 50 पद हैं, अंतिम पद क्या होगा 106 होगा, जब कुल 50 ही पद हैं तो अंतिम पद 106 होगा, बोलता है अंतिम पद 106 है और तीसरा पद दिया है, तो A3 यहाँ पे लिख लेना, दिया है, बताओ क्या क्या दिया है, A3 बराबर कितना है भाई 12, A3 बराबर 12, ठीक है, और अंतिम पद ए मतलब कुल पदों की संख्या इसमें भी दी है 50, हाँ ए 50 बराबर कितना दिया है 106, कौन सा पद पूछ रहा है 29वां पद पूछ रहा है, 29वां पद बराबर क्वेश्चन मार्क। उसी तरह करेंगे जिस तरह 7वें नंबर में किए थे, है ना, तो इसमें समीकरण निकाल बना लेते हैं, तो देखो A3 बराबर 12, A3 बराबर क्या सूत्र होता है A प्लस 2D होता है, A प्लस 2D, इसकी जगह ये पूरा लिख देंगे, तो क्या है A3 की जगह A प्लस 2D बराबर 12, समीकरण नंबर 1। इसी तरह A50 बराबर कितना दिया भाई 106, A50 को A50 क्या लिख सकते हैं A प्लस 49D लिख सकते हैं, इस पूरे की जगह ये पूरा लिख देते हैं, ठीक है, तो चलो A प्लस 49D बराबर 106, समीकरण नंबर 2। चलो समीकरण 1 और 2 से विलोपन विधि आप लोग पढ़ चुके हो, फटाफट कर डालो, तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, चलो समीकरण 1 क्या भाई A प्लस 2D बराबर 12 और दूसरा क्या है A प्लस 49D बराबर 106, यहाँ पे लिख लो घटाने पर, क्या करने पर घटाने पर, चलो घटा देते हैं, ये घटाने पर सभी चिन्ह बदल जाएंगे, बदल डालो फटाफट, चिन्ह बदलने के बाद ये धनात्मक ये ऋणात्मक कट जाएगा, अब ये बड़ी संख्या ऋणात्मक है छोटी संख्या धनात्मक है, तो ऋण चिन्ह के साथ घटेगा, है ना, ऋणात्मक संख्या आएगी, तो 49 में 2 घटा दो कितना आएगा -47 आएगा, 47D, और 12 ये तुम 106 में 12 घटा दो, ये 12 धनात्मक है ये ऋणात्मक है, तो -94 आएगा। किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं, तो चलो D बराबर क्या लिख लेते हैं -94 बटे 47 -47D, ये माइनस माइनस कैंसिल, और 47 का पहाड़ा पढ़ो कि 94 से अधिक ना हो, तो बताओ, तो हो जाएगा 7 दूनी 14,
और 4 दूनी 8, 2 बार में जाएगा, है ना। 47 गुना 94, तो डी बराबर कितना हो जाएगा 2। किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं। अब ए का मान निकालने के लिए आप किसी भी समीकरण में मान रख दो, चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो। हम 1 में रख के सॉल्व करते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 में क्या, डी का मान रखने पर, चलो मान रखते हैं। समीकरण 1 क्या है, a प्लस 2d बराबर 12, a प्लस 2, d का मान कितना है भाई 2 बराबर 12, a धन 4, 2 दूनी 4 बराबर 12। अब इस 4 को उधर पक्षांतर कर दो तो क्या हो जाएगा 12 माइनस 4, तो a बराबर 8। हम देखो d ज्ञात कर लिए और a ज्ञात कर लिए। प्रथम पर a सारवंतर d ज्ञात कर लिए, तो कौन सा पद पूछ रहा है आपसे, 29वां पद पूछ रहा। a 29 बराबर क्वेश्चन मार्क था, तो a 29 बराबर क्या सूत्र होगा, a प्लस 28d, a प्लस 28d। तो a 29 बराबर a कितना है भाई 8, 28, d कितना आया है 2, गुणा करा दो फिर जुड़ डालो। 29 बराबर 8 दूनी, ये 8 लिख रहे हैं, 8 दूनी 16 की 6 यहाँ से 1 और 2 दूनी 4, 28 दूना 56। अब इसमें जोड़ दो तो 8 6 14 64, ये 29 कितना हो जाएगा, ये हमने याद कर लिया। 29वां पद पूछ रहा था तो लिख देना, आता है 29वां पद 64 है। ठीक है, किसी कोई दिक्कत समस्या। 7वां और 8वां सेम था। चलो 9वां नंबर बताते हैं। 9वां नंबर कहता है यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। चलो इसमें हम ये देखना है कि कौन सा पद शून्य होगा। हम मान लेते हैं यनवा पद शून्य होगा। क्या कर लेंगे, यनवा पद शून्य होगा। तो चलो जो जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। 9वां हल दिया क्या क्या दिया है भाई, कहता है तीसरा पद और 9वां पद, तो A3 4 कॉमा 9वां पद A9 -8, और कहता है -8 कौन सा पद शून्य होगा। तो हम मान लेते हैं यनवा पद शून्य होगा। an बराबर क्वेश्चन मार्क, an बराबर क्वेश्चन, दो चीज इसमें ज्ञात करनी है। nवा पद शून्य होगा, क्या होगा, सॉरी यनवा पद शून्य होगा, उसके बराबर लिख देना ये ऐसे, यनवा पद शून्य होगा। ठीक है ना, यनवा पद शून्य होगा तो an बराबर शून्य है ना। अब इसमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है ना, तो इसको पदों की संख्या ज्ञात करने से पहले a ज्ञात कर लो और सारवंतर d ज्ञात कर लो, तो हम पदों की संख्या निकाल पाएंगे। ठीक है ना, यनवा पद शून्य है, यनवा पद शून्य है तो कौन से पद में, यानी पदों की संख्या को n बराबर क्वेश्चन मार्क, इसमें n निकालना है। ठीक है ना, पदों की संख्या निकालनी है। पदों की संख्या निकालने के लिए पहले क्या कर रहे हैं, इसमें प्रथम पद ज्ञात कर ले और सारवंतर d ज्ञात कर ले। प्रथम पद, चलो a3 बराबर 4 लिखा है। a3 बराबर क्या सूत्र होता है भाई, a3 बराबर क्या सूत्र है, a प्लस 2d। तो इस पूरे की जगह a3 की जगह ये पूरा लिख देते हैं, a प्लस 2d बराबर 4। समीकरण नंबर 1। किसी कोई दिक्कत समस्या नहीं। अब a9 बराबर -8, a9 को क्या लिख सकते हैं भाई, a प्लस 8d बराबर -8। इसको समीकरण नंबर 2 दे लो। विलोपन या प्रतिस्थापन किसी भी से हल कर लो, a और d का मान निकाल लो, है ना। चलो निकाल लेते हैं, हम विलोपन से निकालते हैं। समीकरण 1 और 2 से, चलो समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 क्या भाई, a प्लस 2d 4 और a प्लस 8d बराबर -8। यहाँ पर लिख लेना घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। सभी चिन्ह बदल डालो, ये ऋणात्मक ये धनात्मक हो जाएगा, ये धनात्मक ये ऋणात्मक कैंसिल,
बड़ी संख्या आपकी ऋणात्मक हो गई, छोटी संख्या धनात्मक है तो घटाओगे तो ऋण चिन्ह के साथ घट जाएगा, तो क्या आएगा? ऋण 6 बराबर 12, क्योंकि ये धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, जुड़ जाएंगे, चिन्ह बदल दिए ना, 12 हो जाएगा। तो d बराबर क्या हो जाएगा भाई? एक -6 नीचे चला जाएगा, एक काट, क्योंकि इधर बटे गुणे में इधर बटे हो जाएगा, तो 2 आएगा, -2 आएगा, d बराबर -2, यही आएगा, d बराबर -2। उससे अब छोटी ऐसा नहीं है, घटाने में नहीं, घटाने में लेते हैं कि छोटी संख्या बड़ी संख्या ना, और भाग देने में ये नहीं है देखते कि अगर आप कोई एक संख्या ऋणात्मक है, भाग दोगे तो ऋणात्मक ही आएगा, पता है, 2 ऋण का गुणा करोगे तो धन हो जाएगा, ठीक। तो d बराबर -2। अब चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रखो, हम समीकरण 1 में हम लिखते हैं, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या भाई? a + 4 a + 2 -2, क्यों? d का मान -2 आया बराबर 4, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ऋण 4 हो जाएगा बराबर 4, ये a ऋण हो जाएगा, a ऋण 4, क्यों? इसमें इसका गुणा कराओगे तो ऋण, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, तो गुणा कराओगे ऋण 4 आ जाएगा। इस 4 को जब पक्षांतर कर दो तो a बराबर 4 धन 4, इधर ऋण था इधर धन हो जाएगा, तो a बराबर 8। तो हमने 2 चीज ज्ञात कर ली, d ज्ञात कर ली और a ज्ञात कर लिया। अब हमको n वां पद शून्य दिया था पहले ही, है ना, कि n पदों का जो n वां पद है वह शून्य है, पदों की संख्या ज्ञात करनी है। पदों की संख्या, कौन सा पद शून्य होगा, तो पदों की संख्या ज्ञात करनी है। पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए चलो ये वाला सूत्र लगाते रहते हैं, an बराबर a + n - 1 इंटू d, जो जो मान दिया है यहां से वो रख दो। n वां पद क्या है? शून्य है, बस 8 है, धन n वां पद ज्ञात ही करना है, n - 1, d कितना है भाई? -2, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं ना? चलो अब इस 8 को इधर पक्षांतर कर दो, है ना, इधर धन का था, इधर क्या हो जाएगा? ऋण का हो जाएगा, ऋण 8, है ना। अब 0 में -8 घटाओगे तो -8 आएगा, ठीक है ना, इसको 0 यहां से गायब हो जाएगा आपका, बराबर n - 1 इंटू d का मान जो है -2, ठीक है। अब इस -2 को इधर पक्षांतर कर दो, इधर गुणे में था, इधर किसमें हो जाएगा? बटे में, तो -8 बटे -2 बराबर n - 1, ये माइनस कैंसिल, काट डालो इनको, 4 आ जाएगा, 4 n - 1। अब इस 1 को इधर पक्षांतर कर दो तो क्या हो जाएगा? 4 धन 1 बराबर n। अब क्या हो जाएगा? n बराबर 5, पांचवा पद शून्य होगा, लिख देना, अतः पांचवा पद शून्य होगा। ये हो गया हमारा आंसर। किसी को कोई दिक्कत समस्या है ना? आसान, ठीक है। चलो मिटा दें, चलो मिटा दें। जो नहीं लिखे हैं वो लिखते भी जाएंगे, है ना, बता देना, तो मैं समय आप लोगों को लिखने के लिए दे दूंगा। फिर अब कहता है 10वां नंबर क्वेश्चन, 10वां हल। चलो 10वां हल करते हैं। 10वां क्वेश्चन कहता है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, उसका सार्वधान्तर ज्ञात कीजिए। इसमें डी ज्ञात करना है। क्वेश्चनों को देखो, ये क्वेश्चन ऐसे हैं, अगर क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है, क्या निकालना है, अगर समझ गए बहुत इजी तरीके से कर पाओगे। तो इसमें देखो, पहले क्वेश्चन को पोस्टमार्टम करना सीखो, पूछता क्या है, उसके तह तक पहुंचो, है ना। इसमें कहता है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से कितना अधिक है? 7 अधिक है, उसका सार्वधान्तर ज्ञात कीजिए, यानी डी ज्ञात करना है। तो 17वां पद A17 बराबर A10 धन 7 अधिक है। A17वां पद जो है 10वें पद से 7 अधिक है, तो क्या ज्ञात करना है भाई? डी ज्ञात करना है। डी बराबर क्वेश्चन मार्क। चलो तो A17 को हम क्या लिख सकते हैं?
ए धन 16 डी, ठीक है। और ए 10 को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 9 डी प्लस 7। किसी को कोई दिक्कत समस्या है? नहीं। चलो अब ए और डी वाले एक साइड कर लो और संख्यात्मक मान एक साइड कर लो। तो ए धन 16 डी, अब इधर इसको पक्षांतर करो तो माइनस हो जाएगा ए, ये भी धन का इधर माइनस हो जाएगा 9 डी बराबर 7 उधर रहने दो, 7 उधर ही रहने दो, ठीक है ना। 7 धनात्मक है। अब ये धनात्मक ये ऋणात्मक आपस में कैंसिल हो जाएंगे, किसी कोई दिक्कत समस्या। अब 16 ये धन का 16 डी है, ये माइनस का डी है 9 डी है, तो घटा दो कितना आएगा 7 डी बराबर 7। तो डी बराबर 7/7, तो डी बराबर 1। ये हो जाएगा हमारा आंसर, है ना। कितना आसान बन जाएंगे। देखो पहले दिया क्या था, दिया था इस 17वां पद 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है, ठीक है, हमने लिख लिया। ये आप सवाल से लिखा। फिर ए 17 को हम क्या लिख सकते हैं, ए 17 को ए प्लस 16 डी लिख सकते हैं। क्यों, जो पद ज्ञात करना होता है उसका एक कम करके यहाँ पे लिख दो, ठीक है ना। और A10 को क्या लिख सकते थे, A10 A प्लस 9D, एक ने हम जो पद ज्ञात किया 10वां पद है यहाँ पे कम करके लिख दिए, ठीक है ना। 9D वही लिख के सॉल्व कर दिए, आंसर आ गया। चार अंतर कितना आ गया, 1 बन जाएंगे ना। चलो अब 11वां नंबर क्वेश्चन। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो सुन लो इसको कपिल, एक एपी दी गई है। एपी क्या है बताओ, एपी 3, 15, 27, हाँ आगे का पद भी दिया गया, ठीक है ना। अब कहता है 54वें पद से 132 अधिक है, कौन सा पद जो है, पद इसमें क्या करना है। तो हम मान लेते हैं यनवा पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो चलो हमको यहाँ पे आपको एपी दी गई है। अब कहता है कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। हम यहाँ पे मान लेते हैं an बराबर A54 धन 132। बात समझ में आई। एनवा पद कौन सा पद, यनवा पद 54वें पद से 132 अधिक है। चलो 132 अधिक है, इसमें हम क्या क्या ज्ञात कर लें भाई, ए ज्ञात कर लें और सारवांतर डी ज्ञात कर लें। यहां से हम इस एपी से दो चीज निकाल लेते हैं, सारवांतर निकाल लेते हैं और प्रथम पद निकाल लेते हैं। तो प्रथम पद क्या है भाई, ए बराबर 3, सारवांतर डी बराबर क्या हो जाएगा 15 - 3 मतलब A2 - A1। तो 15 - 3 तो डी बराबर क्या हो जाएगा 12। तो हमने डी ज्ञात कर लिया और ए। अब चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। यनवा पद 54वें पद से 132 अधिक है। हम लिखते हैं यहाँ पे यनवा पद बराबर A54 धन 132। इनका सबका इसको an बराबर क्या लिख सकते हैं भाई, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं, इसको n पर लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर A54 को क्या लिख सकते हैं भाई बोलो, A54 तो a प्लस 53 लिख सकते हैं, यहाँ पे 53 डी। चलो लिख लेते हैं a प्लस 53 डी धन 132। चलो सॉल्व कर डालो फटाफट। तो चलो इधर इस जो मान दिए गए हैं वो सब रख दो फटाफट। a का मान कितना है 3 धन, इसमें यह पदों की संख्या क्या तय करनी है ना, कौन सा पद यानी 154वें पद से 132 अधिक है। तो चलो n माइनस 1 सारवांतर कितना है 12
बराबर ए कितना है भाई इसमें 3 धन 53, डी कितना है 12 गुणे 12 धन 100। किसी को कोई दिक्कत समस्या सब मान रख दिए बस, ठीक है ना। अब चलो सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। a प्लस इसका इधर गुणा करा दो कितना है 12 n माइनस 12 बराबर इनका गुणा करा दो, तो जो गुणा हो रहा है गुणा करा दो, जोड़ हो रहा है जुड़ जाओ जल्दी से। तो ये 3 अभी लिख लो, पहले गुणा करा दो। तो इसमें 53 में 12 का गुणा कराओ जल्दी से। तो 12 त्याई 36 की 6 हासिल 3 12 पंचे 60 3 63 धन 636 आएगा, यहाँ पे गुणा कराएंगे 132। अब ये सभी जोड़ डालो जल्दी से। 636 और 132 और 3 जोड़ डालो। 6 2 8 8 3 11 हासिल 1 3 3 6 6 7 फिर 6 771। यहाँ पे जोड़ने के बाद अब इसको यहाँ पे लिख लेना 771। चलो ये देखो, अब इसका इधर भी कर लेते हैं। ये 3 है धन का, ये ऋण का 12 घट जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 9 आएगा बराबर, तो बराबर क्यों धन 12 n। अब देखो ये माइनस का 9 इधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या किसमें हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। 12 n बराबर 771 धन 9, तो 12 n बराबर जोड़ दो कितना हो जाएगा 780 हो जाएगा 780। अब n 12 जो है इधर गुणे में इधर जाएगा तो इसमें हो जाएगा बटे में, तो n बराबर 780 बटे 12। हट डालो जल्दी से। 12 का 12 12 चलो 12 पंचे 60 12 6 72 6 72 78 में 72 घटा दो कितना आएगा 6 आएगा। 60 बनेगा 12 पंचे 60 12 पंचे 60 कट जाएगा 12 से, तो यह बराबर कितना आ गया 65। यहाँ पे लिख देना 65वां पद, यहाँ पे लिख सकते हो अतः आंसर, अतः यहाँ पे लिख लेना आंसर। अतः 65वां पद 94वें पद से 132 अधिक है, ठीक है ना। किसी कोई दिक्कत समस्या बन जाएंगे ना, है आसान। ये बहुत प्रश्नावली बहुत आसान है, आप लोग करने का प्रयास करना, बहुत अच्छे से बन जाएगा, है ना। चलो 12वां नंबर क्वेश्चन। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है दो समांतर श्रेणी का सारवंतर समान है। दो समांतर श्रेणी है जिनका सारवंतर क्या है समान है। यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है तो इसके कितने 1000वें पद का अंतर क्या होगा, ठीक है। इसमें सारवंतर समान है तो लिख लेना सारवंतर डी है, दोनों का सारवंतर डी है। अब इसमें देखो 100वें पद ए 100वां पद जो है ना, दोनों श्रेणियों का जो अंतर आ रहा है वो 100 आ रहा है। 1000वें पद में भी क्या आएगा ये निकालना है, इसको आप लोग घर से कर लेना, बहुत आसान है, बन जाएगा, है ना। ठीक है, किसी को दिक्कत समस्या बन जाएंगे ना। चलो फिर अगला क्वेश्चन कहता है 13वां नंबर क्वेश्चन, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। चलो 13वां नंबर करते हैं। 13वां नंबर हल, कितनी संख्याएं 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। 3 अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होती है भाई बच्चों, है 100 से स्टार्ट होती है। 3 अंकों वाली संख्या, 3 लिख लेना, 3 अंकों वाली संख्या कहां से स्टार्ट होती है भाई 100 से जाती है, कहां तक जाती है 3 अंक की संख्या कहां तक रहती है 999 तक होती है, 999 तक, ठीक है ना। अब कहता है कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, तो लिखेंगे 7 से विभाज्य संख्याएं, 7 से विभाज्य संख्या, ठीक है ना। 7 से विभाज्य संख्याएं, देखो 7 से विभाज्य का मतलब जो 7 से पूर्णतः
कट जाए, शेष फल क्या आए, 0 आए। तो चलो हम देखते हैं 3 अंकों की साथ कौन सी पहली संख्या जो 7 से विभाज्य होती है। 100 7 से विभाज्य नहीं होगा, शेष फल कुछ बचेगा। और 101 भी 7 से विभाज्य नहीं होगा। 102 103 और 105, 105 को देखते हैं कट जाता है क्या, नहीं। चलो 105 7 से निपटा देते हैं। 7 एकम 7, 3 बचा और 7 पना 35 कट जाएगा। 105 प्रथम, तो 3 अंकों की प्रथम ऐसी संख्या जो है जो 7 से विभाज्य होगी वह कौन सी है, 105 है। ठीक है, हम मान लिए 105। और दूसरी संख्या कौन सी है जो 7 से विभाज्य होगी, 105 में 7 जोड़ते जाओ, मतलब हर संख्या में 7 जोड़ते जाओ। 105 में 7 जोड़ो कितना हो जाएगा, 112 जो होगी क्या होगी, 7 से निपट जाएगी, शेष फल 0 आएगा। फिर 119 यानी 112 में 7 जोड़ते जाओ, 119 भी 7 से निपट जाएगा, 0 आएगा। 126 एट डैश हम मानते हैं। और लास्ट वाली संख्या, लास्ट अंतिम पद a पद ज्ञात कर लेते हैं। तो लास्ट कितना 999 तक जाता है, हम 999 999 7 का भाग देते हैं। 7 एकम कितना आएगा, 2, 7 दूनी 7 7 28, तो 7 दूनी कितना आ रहा, शेष फल कितना बच रहा, 5। जो शेष फल बच रहा है वो लास्ट वाली संख्या जो अंतिम संख्या है 3 अंकों की, उसमें घटा दो। तो 999 में हम -5 कर देंगे, कितना आएगा भाई, 9 में 5 घटा दो 4, ये 994। अंतिम जो पद होगा 994 होगा, जो 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। चलो तो हम 994 लिख देते हैं, डैश 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 994। तो ये हो गया हमारा A1 A2 A3 A4 और AN। अब इसमें क्या ज्ञात करना है, 7 से कितनी भी संख्या विभाजित होती हैं, पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो चलो पदों की संख्या ज्ञात करने से पहले हम प्रथम पद सार्वंतर निकाल लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। तो प्रथम पद क्या है भाई, 105। किसी को कोई दिक्कत समस्या, सार्वंतर D बराबर क्या होता है सूत्र, A2 - A1। A2 कितना है 112 और A1 कितना है 105, घटा दो तो D बराबर 4। किसी को कोई दिक्कत समस्या। और AN बराबर कितना दिया है, AN बराबर 994। पदों की संख्या ज्ञात करनी है, तो N बराबर क्वेश्चन मार्क। तो चलो AN बराबर क्या सूत्र होता है, AN बराबर A + n - 1 इंटू D। AN कितना है भाई 994 बराबर A कितना है 105 दिया हुआ है, n ज्ञात ही करना है, n - 1। D कितना है 7। चलो 105 को इधर पक्षांतर कर दो, तो 994 माइनस, क्योंकि इधर धन का था इधर ऋण का हो जाएगा, 105 बराबर, यहाँ पे धन चिन्ह लगा लो भाई, गुणा करेंगे यहाँ पे धन चिन्ह होगा। फिर तो n - 1 इंटू 7। अब 994 में 105 घटा दो, जल्दी घटा के बताओ मेरे कितना आएगा, जल्दी घटाओ, नहीं बन रहा घटाते, अरे यार कितना आसान है। 994 में 105 घटा देना है, तो 14 में 5 गया 9, इसको एक उधार दे दिया था तो 8 बचा और 879 क्यों आया भाई, 889 आया। कैसे घटाते हो तुम लोग यार, 889। अब इस जो 7 का है इधर गुणे में 7 इधर आ जाएगा, किसमें हो जाएगा भट्टे में, निपटा दो चलो जल्दी से, n - 1। चलो इसको निपटाओ जल्दी से, काट डालो जल्दी 7 से, काटो जल्दी से भाई, तुम लोग तो कुछ नहीं करते अपने से, सब हम ही बताने पड़ता है। 7 से काटो, 7 एकम 7, 1 बचा, 7 दूनी 4 आएगा, 7 7 कितना आएगा 100। 7 से काटोगे तो 127, 127 बराबर n - 1। अब इस -1 को इधर पक्षांतर कर दो इधर, तो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, 127 - 1 बराबर
n। किसी को कोई दिक्कत समस्या? चलो 128 जुड़ जाएगा, 27 में जोड़ दो 28 हो जाएगा, 128 बराबर n, अथवा इसको लिख दो n बराबर 128। किसी को कोई दिक्कत समस्या? ये हो गया हमारा आंसर, तो लिख देना। अतः 7 से कितनी संख्याएं विभाज्य हैं? 128 संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं? चलो 14वां नंबर बता दें कि कर लोगे? 14वां नंबर सेम है, तो चलो बता देते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए तुम लोगों की। तुम लोग बड़े खतरनाक आदमी हो, अपने से एक सवाल नहीं करते हो। मैं 2-3 क्वेश्चन और बताऊंगा, बाकी अपने से करके लाना, बहुत आसान है। चलो 14वां नंबर यार देखो, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं? मतलब 4 के कितने, 4 के पहाड़ी में कौन कौन आ जाता है? मतलब शेष पद 0 इसमें भी आना चाहिए। तो कौन कौन से हैं? देखो 10 और 250 के बीच, 250 के बीच, 10 और 250 के बीच 4 से विभाज्य, 4 के गुणज, विभाज्य इसमें नहीं पूछा, गुणज पूछा। 4 के गुणज कौन से हैं? 4 के गुणज बताओ। 4 का पहाड़ा पढ़ो तो थोड़ा सा। 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, अभी 10 से कम है ना, 4 का 12। तो पहला गुणज क्या हो जाएगा? 4 का 12 हो जाएगा। बहुत अच्छा। फिर 4 चौक, 4 पंचे, 4 छंग, आगे अब डैश समय से पढ़ते जाएंगे तो गिनते रहेंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। अब ये देख लेंगे कि लास्ट वाला संख्या क्या है। लास्ट कितना है? 250। 250 को 4 से निपटा दो। 4 से निपटाने के बाद जो शेष फल बचता है वो क्या कर दो? 250 में घटा दो, तो अंतिम पद हो जाएगा भाई, nवां पद। तो चलो 250 को निपटा देते हैं। 4 छंग 24, हैं कितना आया? 1 4 दूनी 8, कितना आता है भाई? 2। अभी जो शेष फल 2 बचता है तो 250 में घटा दो, घटा देते हैं, कितना आता है भैया? 248। किसी को कोई दिक्कत समस्या? अंतिम पद जो अंतिम गुणज होगा क्या होगा? वह 4 का जो अंतिम गुणज होगा वह क्या होगा? 248 होगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत समस्या? इसमें भी पदों की संख्या ही ज्ञात करनी है, जैसे हम अभी 13 नंबर में क्वेश्चन में किए थे, है ना? किसी कोई दिक्कत समस्या? तुम लोग जैसे भगवान की कथा सुनते हो वैसे सुन रहे हो ना? चलो an बराबर a2 a3 a4, ये a1 बराबर नहीं है, ये पहला पद है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये कौन सा है? nवां पद है, nवां पद। पदों की संख्या ज्ञात करनी है, तो पदों की संख्या ज्ञात करने से पहले बच्चों क्या ज्ञात करना चाहिए? प्रथम पद और सार्वंतर निकाल लेंगे तो हम n पदों की संख्या, nवां पद भी दिया है, हम पदों की संख्या निकाल लेंगे। किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं? तो चलो a बराबर क्या है भाई? 12। ठीक है, a बराबर 12 और d बराबर क्या सूत्र होता है? a2 माइनस a1। a2 कितना है? 16 माइनस 12, d बराबर कितना? 4। nवां पद कितना दिया बताओ? an बराबर 248। पदों की संख्या ज्ञात करनी है। किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं? चलो an बराबर क्या सूत्र होता है भाई? a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, nवां पद कितना दिया है? 248 बराबर a कितना है भाई? 12। पदों की संख्या ज्ञात ही करनी है और d कितना है? 4। है ना आसान? चलो अब इसको सॉल्व कर डालो। इस 12 को इधर पक्षांतर, अरे भाई यहाँ पे मैं डेली प्लस भूल जा रहा हूँ, है ना? मेरा दिमाग खराब है लगता है, हैंग ओवर हो रहा। क्यों सुबह क्या करके आते हो यार तुम? कौन सा जादू टोना कर रहे हो? नहीं आता तुमसे? चलो ठीक है, नहीं आना चाहिए। देखो 248 माइनस 12 बराबर n माइनस इंटू 4।
इसको इसमें घटा दो, कितना आएगा? 8 में 2 गया 6, 4 में 1 गया 3, 236, 236 n माइनस 1 इंटू 4, 4 इधर बड़े में है, इधर भी आ जाएगा, किसमें हो जाएगा? बट्टे में हो जाएगा, बटे में। तो 236 बटे 4 बराबर n माइनस 1। 4 से निपटाओ, 8 डालो जल्दी से भाई। तो 4 पंचे 20, 3 बचा और 36 बना, 4 पंचे 20, 36 बना। तो 9 4 को 59 आया, 59 बराबर n माइनस 1। ये -1 इधर पक्षांतर कर दो, तो क्या हो जाएगा? 59 धन 1 बराबर n। किसी को कोई दिक्कत समस्या तो कितना हो जाएगा? 60 बराबर n, अथवा इसको लिख दो n बराबर 60। यही पूछा था कितनी संख्या, कितने 10 और 200 के बीच कितने गुणज हैं? तो लिख देना 10 और 250 के बीच 4 के 60 गुणज हैं। कितने गुणज हैं? 60 गुणज हैं, बन जाएंगे। ये हो गया हमारा आंसर। किसी को कोई दिक्कत समस्या? चलो 15वां नंबर बता देते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई? नाम उसका क्यों बिगाड़ रहा है? उसका नाम कुर्री थोड़ी है, उसका नाम शुभम है। तुम लोग नहीं सुधरोगे, अभी मारने लगेगा तुमसे, लड़ाई झगड़ा करने लगेगा, हैं? गुंडे बुला लेगा वो तुम। देखो 15वां नंबर क्वेश्चन है, n के किस मान के लिए, n के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 13 तो 3, 10, 17 के n पद बराबर होंगे? n पद बराबर होंगे। इसमें दो श्रेणियां हैं, चलो निकालते हैं। इसमें कौन सी श्रेणी भाई? दो श्रेणी है। पहली श्रेणी या प्रथम श्रेणी, जो लिखना चाहो, पहली एपी और दूसरी एपी, दूसरी एपी। एपी का फुल फॉर्म बताओ भाई? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत अच्छा। तो चलो पहली एपी क्या है भाई? 63, 65, 67। आगे बढ़ते जाओ ऐसे। फिर दूसरी एपी क्या है? 3, 10, 17 डैश। अब कहता है कौन से पद के लिए जन्मा पद मतलब समान होंगे? कौन सा पद, ऐसा पद निकालो जो जिसमें जन्मा पद समान आए। तो हम जन्मा पद समान करने के लिए, देखने के लिए कौन से पद में है, उसका पहले एपी का प्रथम पद और सारवांतर निकाल लेते हैं, और दूसरे एपी का प्रथम पद और सारवांतर निकाल लेते हैं। तो प्रथम पद, पहले एपी का प्रथम पद क्या है? 63। सारवांतर क्या होगा? a2 माइनस a1। तो 65 माइनस 63, तो d बराबर कितना हो जाएगा भाई? 2। ठीक है, इसका भी ज्ञात कर लो। तो प्रथम पद 3, सारवांतर d बराबर क्या सूत्र होता है? a2 माइनस a1। a2 कितना है? 10 माइनस d बराबर कितना? 7। सारवांतर इसका 7 आया, दूसरी एपी का, प्रथम एपी के सारवांतर 2 आया। किसी को कोई दिक्कत समस्या? नहीं। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, nवां पद क्या हो जाए? बराबर हो जाए। लिखता है कि nवें पद बराबर होंगे। nवें पद बराबर लिख लेते हैं an बराबर an, यानी ये दोनों बराबर होते नहीं है, बोलता है कि बराबर होंगे, nवें पद बराबर होंगे। किस पद के? an बराबर क्या सूत्र होता है भाई? an बराबर सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इधर भी ऐसे कर लो, an बराबर इंटू d। ये इस पार प्रथम एपी का मान रख डालो, प्रथम पद सारवांतर, और इस पार दूसरी एपी का जो मान दिया गया है निकाले हैं, है ना? प्रथम पद और सारवांतर रख डालो। तो इसका क्या है? a बराबर इधर कितना है भाई? 63 धन n माइनस 1
डी कितना है 2 बराबर इसका ए कितना है भाई 3 धन यन ज्ञात ही करना है -1 7 अंतर कितना आया है 4 चलो 63 धन इसका गुणा करा दो 2 यन -2 बराबर 3 इसका गुणा करा दो 7 यन -7 ठीक है। किसी कोई दिक्कत समस्या चलो ये ऋणात्मक ये धनात्मक घट जाएंगे कितना आएगा 61 धन 2 यन बराबर ये बड़ी संख्या ऋणात्मक है ये संख्या धनात्मक है तो बड़ी संख्या के साथ चिन्ह लगा देंगे ऋण 4 धन 7 बन जाएंगे। किसी कोई दिक्कत समस्या नहीं चलो संख्यात्मक मान एक साइड कर दो और ये वाले एक साइड कर लो 2 यन माइनस इधर धन का तो सीधा 7 हो जाएगा -7 यन बराबर ये -4 है ये -4 है इधर ये धन का 61 है इधर लाओ क्या हो जाएगा ऋण का 61 हो जाएगा। बड़ी संख्या ऋणात्मक छोटी संख्या धनात्मक घट जाएंगे पर ऋण चिन्ह के साथ क्या हो जाएगा 5 7 में 2 यन घटाओ तो 5 -5 यन बराबर इसको जोड़ दो ऋण ऋण जुड़ जाएंगे 65 हो जाएंगे 61 ऋण 61 और ऋण 4 तो हो जाएगा ऋण 65 यन बराबर क्या हो जाएगा भाई ऋण 65 बटे ऋण 5 ये ऋण ऋण से कैंसिल 65 5 से निपटा दो 5 एकम 5 5 3 15 13 बचे 65 पदों की संख्या 13 ये हो जाएगा। अब लिख देना तुल्यता किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी जो है यन पद बराबर होंगे तो यन तेरहवां पद जो होगा यनमा पद तेरहवां पद जो होगा वह क्या होंगे बराबर होंगे ठीक है ना। किसी कोई दिक्कत समस्या बन जाएंगे ना ये हो गया हमारा आंसर। 16वां नंबर क्वेश्चन कहता है वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद क्या है 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। चलो हम क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं। हल क्या है ए तीसरा पद मतलब A3 दिया जो है उन्हीं को A3 बराबर कितना है 16 और क्या दिया है A7 बराबर ए यानी ए 7वां पद A7 बराबर ए 5वां पद से यानी A5 प्लस कितना अधिक है 12 अधिक है। ये हमने सवाल से पाया है ना सवाल से पाया ना A3 बराबर 16 और A7 बराबर A5 बराबर 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं चलो यहां से समीकरण याद कर लेते हैं। A3 बराबर 16 A3 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D लिख सकते हैं बराबर 16 इसको समीकरण नंबर 1 और A7 बराबर A5 धन 12 इसको क्या लिख सकते हैं भाई A प्लस 6D बराबर A प्लस 4D बराबर धन 12 बराबर नहीं होगा धन 12 होगा। चलो एक इसको एक साइड कर लो और संख्यात्मक मान एक साइड कर लो इस ए को इधर ला लो भाई A प्लस 6D माइनस A क्यों इधर धन का इधर ऋण का हो जाएगा ये धन का ऋण का 4D बराबर 12 को इधर रख लो ये माइनस ये प्लस कट जाएंगे ये धनात्मक ये ऋणात्मक तो क्या हो जाएगा 2D बराबर 12 तो D बराबर 12 बटे 2 क्यों इधर गुणे में था यार बटे में कितना हो जाएगा 6 2 12 तो D बराबर 6 ये हमने D का मान निकाल लिया। तो सभी अब A का निकालना है देखो AP पूछा ना AP ज्ञात कीजिए तो पद ज्ञात करने हैं है ना पद ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए हमको A चाहिए और D चाहिए हमने D ज्ञात कर लिया A निकालने के लिए हम समीकरण 1 में D का मान रखेंगे A का मान आ जाएगा लिख देना D का मान क्या करने पर रखने पर किसमें समीकरण 1 में ठीक है। समीकरण 1 क्या है भाई A प्लस 16 A प्लस 2 D का मान 6 बराबर 16
16, इनका गुणा करा दो तो क्या हो जाएगा, इधर लिखते हैं ए प्लस 12, क्यों 6 दूनी 12 बराबर 16। इधर इस 12 को उधर पक्षांतर कर दो, ए बराबर 16 माइनस 12, क्यों इधर धन था उधर ऋण, ए बराबर 4। हमने ए ज्ञात कर लिया और क्या ज्ञात कर लिया, डी ज्ञात कर लिया। अब पूछता है क्वेश्चन का कि वह एपी ज्ञात कीजिए। चलो एपी ज्ञात कर देते हैं, ठीक है ना। श्रेणी, तो श्रेणी ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र है, ए बराबर A1 बराबर क्या है, ए बराबर ए बराबर कितना है 4 आया है, ए बराबर 4 ना आया है। और A2 बराबर A प्लस डी, ए प्लस डी यही सूत्र होता है ना। तो ये कितना है 4 धन 6 बराबर 10, ठीक। अब A3 A प्लस 2D बराबर 4 धन 2 गुणे 6 बराबर कितना, 6 दूनी 12 और 12 4 16, ठीक। A4 A प्लस 3D बराबर 4 गुणे 3 गुणे सॉरी 4 धन हो गया धन, क्यों ए का मान 4 और धन 3, ये 6 डी का मान 3, तो 6 3 18 18 4 22। एपी ऐसे आगे पद निकालते जाएंगे, A3 A4 A5, हमारी एपी क्या प्राप्त हो गई, एपी बराबर 4, 10, 16, 22 डैश आगे आप बढ़ते रहो जितना, बस हमको एपी ज्ञात करना था। इसमें क्या ज्ञात करना था, एपी हमने ज्ञात कर दिया। ये हो गया हमारा आंसर। किसी कोई दिक्कत समस्या, बन जाएंगे, ठीक है। 17वां नंबर आप लोग घर से करके लाना, बन जाएंगे। देखो इसमें हम बता देते हैं थोड़ा सा। 17वां नंबर में क्या है, 3 8 13 डैश 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 253 में अंतिम पद से 253 अंतिम पद है, ठीक है। अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कर दिए। मतलब एपी को जो सारणी दी गई है, श्रेणी दी गई है, उस श्रेणी को उलट देना है ना। तो अंतिम पद जो होगा वो पहला पद बन जाएगा ना। तो इसको कर लेना, ठीक है। चलो 18वां नंबर क्वेश्चन कहता है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग, चौथे और 8वें पदों का योग कितना है 24 है, तथा छठे और 10वें पदों का योग कितना है 44 है। एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। इसी जैसे है, किसके जैसे, सेम इसी के जैसे। तो चलो थोड़ा सा बता देते हैं, बाकी आप लोग कर लेना, ठीक है। 18वां नंबर क्वेश्चन हल 18वां नंबर क्वेश्चन कहता है, एपी के चौथे और 8वें पदों का योग, मतलब A4 धन A 8वां पद A8 बराबर कितना है योग भाई 24 है, यही ना है। अब इसको चलो ठीक कर लेते हैं। A4 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस, समीकरण बनाना है भाई, तो A प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D धन तुम लोग बोलते नहीं हो, A प्लस 7D, 8D को 7D लिख सकते हैं, A प्लस 7D बराबर 24। समान पद वाले जुड़ जाएंगे, समान घात वाले, तो कितना आएगा 2A धन 10D बराबर 24। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ऐसे समीकरण 2 निकाल लो। समीकरण 2 के लिए क्या कहता है, कहता है छठवें पद और 10वें पदों का योग, मतलब A6 धन A10 बराबर कितना है 44। चलो A6 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 5D बराबर 44 धन A10 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 9D बराबर, समान पद वाले जोड़ डालो, 2A हो जाएगा प्लस 9 5 14D बराबर, ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2
में विलोपन लगा दो, विलोपन विधि से ए और डी ज्ञात कर लो। ए ज्ञात करोगे और डी ज्ञात करोगे, ठीक है ना। जो मान आए, अगर मान लो डी का मान आ जाता तो समीकरण 1 में या 2 में रख दोगे तो ए का मान आ जाएगा। ए का मान निकालने के बाद ए और डी जब आपके आ जाएंगे तो पूछता है कि प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 3 पद ज्ञात करने के लिए ए और डी निकाल लोगे, जो मान आएगा तो प्रथम 3 पद ज्ञात करने के लिए A1 A2 और A3 3 पद ज्ञात करना है। तो A1 बराबर सूत्र होता है जो आएगा ए का मान, और A2 बराबर होता है a प्लस डी, और A3 बराबर होता है a प्लस 2d। मान रखोगे AP ज्ञात हो जाएगी। अभी 16वां नंबर इसी तरह था, आप लोग कर लोगे। ये हमने समीकरण बना दिया, सब विलोपन से सॉल्व कर लेना, ए और डी के मान ज्ञात कर लेना। मान ज्ञात करने के बाद क्या करना, पद ज्ञात कर लेना। प्रथम 3 पद पूछा है, ये खत्म। मतलब ये 18वां नंबर अपने से करके लाना, ठीक है। चलो 19वां बताते हैं और 20वां भी आप लोग करके लाओगे। 19वां क्वेश्चन क्या कहता है, 19वां क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन कहता है सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा। 1995 में स्टार्ट की, हम इस पे एपी निकाल लेते हैं। देखो 1995 में उसने अपनी नौकरी में ज्वाइन किया, हर साल कितने रुपए बढ़ रहे हैं, 200 रुपए बढ़ रहे हैं। तो 7000 मतलब यनमा पर हम मान लेते हैं इसमें 7000 कितने वर्षों बाद उसको वेतन मिलेगी, कितने कौन से साल में। तो देखो 1995 में इसको कितना मिलता था, 5000 मिलता था, ठीक है। तो प्रथम पद हो गया आपका 5000। हर वर्ष कितना बढ़ रहा है, 200। हर 1/3 क्या हो गया, डी 200 हो गया, डी बराबर 200 हो गया। तो उसमें हम एपी ज्ञात करेंगे, एपी बना लेते हैं। चलो एपी प्रथम 1995 में कितना पाया, 5000। 1996 में कितना पाएगा, 5200, क्योंकि हर साल बढ़ रही है ना। और 1997 में कितना पाएगा, 5400। और आगे ऐसे बढ़ता जाएगा, कितना पाएगा, 5600, ठीक है। तो 7000 जो है उसको कब मिलेंगे, किस वर्ष में मिलेंगे, 7000 उस सुब्बा राव को किस वर्ष में मिलेंगे। हमने एपी ज्ञात कर लिया, मतलब एपी निकाल ले, है ना, श्रेणी निकाल ली, A1 A2 A3 A4 और यनमा पर 7000। अब पूछ रहा है कि कितने वर्षों बाद, मतलब यन का मान निकालना है ना, पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो मतलब कितने साल बाद वो 7000 पाएगा, कितने साल बाद पाएगा। हम इसके लिए पहले ए निकाल लेते हैं। ए बराबर कितना है, 5000, ठीक है। और डी कितना है भाई, देखो डी A2 माइनस A1, A2 कितना है 5200 माइनस 5000 घटा दो, तो डी बराबर कितना हो जाएगा 200। किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं। एनमा पद कितना दिया है, एन बराबर 7000। अब यन ज्ञात करना है, यन बराबर क्वेश्चन मार्क, यन बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलो क्वेश्चन मार्क, एन बराबर क्या सूत्र होता है भाई, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलो एनमा पद कितना दिया है 7000 बराबर ए कितना है 5000 है भाई। पदों की संख्या ज्ञात ही करनी है। डी कितना है 200। चलो इस 5 को इधर 5000 को इधर पक्षांतर कर लो, इधर धन का ऋण तो हो जाएगा। 7000 माइनस 5000, अच्छा हाँ ठीक बताए भाई, मैं डेली भूल जाता हूँ, ये प्लस यहाँ पे होगा, ठीक है ना। तो अब n माइनस 1 इंटू 200, इसमें 7000 में 5000 घटाओ तो कितना आएगा 2000 आएगा भाई। तुम अच्छा बताते हो यार। अब
इस 200 को इधर पक्षांतर कर ला, इधर गुणे में कर यार बटे में हो जाएगा, बराबर क्या इधर बचेगा n माइनस 1। ये दोनों जीरो से दो जीरो काट दो, 2 से काट 2 दाम 20, 10 आया n माइनस 1, यह माइनस 1 को इधर पक्षांतर कर दो, क्या हो जाएगा धन का हो जाएगा, तो 11 n, अथवा इसको क्या लिख सकते हो n बराबर 11। तो 11 साल बाद उसको 7,000 मिलेंगे। तो इसमें पूछा है किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। इसमें 1995 में 11 जोड़ दो, 1995 में 11 जोड़ दो तो आ जाएगा। 1995 में 11 जोड़ के बताओ कितना आएगा। बड़ा होशियार हो यार तुम लोग तो। 1995 में 11 साल जोड़ दो, 11वें साल बाद उसकी 7,000 वेतन होगी, तो 2006 में लिख देना आता है 2006 में उसका वेतन 7,000 होगा। ठीक है ना, बन जाएंगे ना। ठीक है, इसी तरह 20वां है, 20वां क्वेश्चन आप लोग घर से करके लाना, किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं। चलो ये प्रश्नावली हुई समाप्त, कल से पढ़ाएंगे प्रश्नावली 5.3। ठीक है, जो क्वेश्चन इससे छोड़ दिए हैं वो आप लोग घर से करके लाना। ठीक है, बन जाएंगे ना।